जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज़ असद अली विद अपना घर डॉट पीके। सो व्यूअर्स, आज हम आए हैं गौरी टाउन फ़ेज़ 5 ए इस्लामाबाद में। और अगर इस घर की मेन हाइलाइट्स की हम बात करें, उसमें जो सरफ़हरिस्त आती है, वो है जी इस घर की प्राइस। बिकॉज़ ये घर आपको प्रोवाइड कर रहा है सम रियल वैल्यू फॉर द मनी, क्योंकि इतनी प्राइस में आपको इसकी सराउंडिंग्स में इस तर्ज का घर मिलना बहुत मुश्किल है। और सेकंड जो इस घर की हाईलाइट है वो है जी अप्रोच। बिकॉज़ इस घर की जो अप्रोच इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से है, दैट इज़ अबाउट 3 to 4 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। अब कहने को तो गोरी टाउन काफ़ी अंदर तक है, फ़ेज़ 7 फ़ेज़ 8 तक है, लेकिन फ़ेज़ 5 ए जो है आपका इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से नियरेस्ट है। और इसके अलावा जो थर्ड हाइलाइट है इस घर की वो ये है कि दिस इज़ नॉट अ बिल्डर्स मेड हाउस, दिस इज़ एन ऑनर्स मेड हाउस। एन ऑनर इज़ नन अदर देन माई फर्स्ट कज़न, और ये घर मेरी आंखों के सामने बना हुआ है। सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज़ कि इस घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर है या जो आरसीसी फ्रेम है, दैट इज़ प्रीटी मच अप टू द मार्क। Because I have seen all the things happening down from the DPC to the walls to the linter. Anyways, we will talk in detail about the quality of construction and each component used in this house. और ऐसा भी नहीं है कि इस घर की ऑनरशिप मेरे कज़न की है तो यहाँ पे मैं तारीफ़ों के पुल बांधूंगा। नो, इट इज़ नॉट गोना हैपन। वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ दिस हाउस लाइक ऑलवेज। सो अभी आप लोगों ने स्ट्रीट व्यू देखा, वी हैव गॉट 30 फीट वाइड स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस। यहाँ पे काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। ओवरऑल इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन है और कारपेटेड रोड है। सो अगर इस घर की साइज़ की हम बात करें, तो 25 into 50 इस घर की डायमेंशंस हैं, दैट इज़ अबाउट 5 मरला। एंड नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू दिस हाउस थ्रू द ड्राइंग रूम। और कार पोर्च की अगर हम बात करें, पार्किंग स्पेस की, उसमें आप एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो अभी हम घर घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि दिस इज़ नॉट अ ब्रांड न्यू हाउस, दिस इज़ 3 years यूज्ड हाउस। मतलब इसका जो ग्राउंड पोर्शन है वो तकरीबन 3 साल इस्तेमाल हुआ हुआ है, और इसका जो अपर पोर्शन है यानी कि फर्स्ट फ्लोर जो होगा वो अराउंड 1 साल के करीब इस्तेमाल हुआ है। यानी कि उससे बने हुए भी एक साल हुआ है और नीचे वाले पोर्शन को बने हुए 3 साल हो चुके हैं। सो अभी हम बात करते हैं इस घर की फ्लोरिंग की। आपका जो ग्राउंड पोर्शन है यहाँ पे आपकी मार्बल इस्तेमाल की गई है, जिसमें आपका सनी ग्रे मार्बल और इसके साथ टवीरा मार्बल का इस्तेमाल किया गया। और आपके अपर पोर्शन में जो है वो टाइल्स यूज़ की गई हैं। आई वुड हैव पर्सनली प्रेफर्ड कि आपके ग्राउंड पोर्शन में भी टाइल्स ही होती। लेकिन ये घर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड पोर्शन जो है आपका 3 years ओल्ड है, तो उस वक्त जो है वो मार्बल का ही ट्रेंड था। और ड्राइंग रूम में आपको साइड पे जो है वो एक सीनरी नज़र आ रही है, जिसमें आपको एक्वेरियम का एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की गई है। ये आपका एक पॉकेट वॉशरूम है छोटा सा, जो कि अगर आपके गेस्ट बाहर से आते हैं तो यू कैन एकोमोडेट दैम इन दिस वॉशरूम। और आप अपने घर की जो है वो प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द किचन। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्पेस वाइज किचन इज़ वेरी गुड। लाइक अगर 2-3 खवातीन भी यहाँ पे खाना बना रही हैं तो देर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस। लेकिन देर आर फ्यू थिंग्स मिसिंग इन दिस किचन, जिसमें एक तो नंबर वन आपका एक इलेक्ट्रिक हुड होता है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया। और इसके साथ जो आपकी किचन शेल्व्स हैं ये टवीरा मार्बल के दिए गए हैं, जो कि काफ़ी आउटडेटेड लग रहा है। अगर यहाँ पे ग्रानाइट शेल्व्स दिए गए होते तो वो काफ़ी खूबसूरत लगते। एनीवेज, ये छोटी चीज़ें, दीज थिंग्स डजेंट काउंट, लेकिन स्टिल दिस इज़ माई ड्यूटी टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। और टीवी लाउंज के अंदर एक आपको फुल फ्लैज जो है वो कबर्ड देखने में नज़र आ रही है, जहाँ पे आप अपनी एलईडी भी रख सकते हैं, और उसके साथ आपको सामान रखने की भी काफ़ी जगह दी गई है। अ, अभी हम आए हैं जी बेडरूम नंबर 1 में। और यहाँ पे आपको वॉल्स पे पीवीसी पैनलिंग देखने को नज़र आ रही है। और फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो बेडरूम्स के अंदर जो आपकी फ्लोरिंग है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि अगेन ये मार्बल जो है वो आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आउटडेटेड है। लेकिन प्रोवाइडेड द फैक्ट कि जिस प्राइस में आपको ये घर मिल रहा है, यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट दैट। ठीक है, वो अलग बात है कि मैं हर चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, हर चीज़ जो है वो साथ साथ बता रहा हूँ। लेकिन स्टिल आप प्राइसेस देख लें, मटेरियल की, आप चीज़ों की प्राइसेस देख लें। जब हम परचेज़ करने जाते हैं तो लाइक अब जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम नहीं करते उनको आइडिया नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली वी डू दीज थिंग्स। वीडियो में क्रिटिसिज्म कर देना आसान होता है, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ जो बनाने वाला होता है वो भी काफ़ी हद तक मजबूर होता है।
अब बहरहाल अभी हम लॉन्ड्री में आ चुके हैं, जहाँ पे आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं। पीछे घर बना हुआ है और थोड़ी-सी स्लाइट सेम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, विच इज़ नॉट मच एविडेंट। और अभी हम वॉशरूम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश सीट दी गई है। टाइल्स जो हैं वो थोड़ी-सी पुरानी लग रही हैं और वॉश बेसिन जो है आपको यहाँ पे सिंपल वाला दिया गया है। एंड वी हैव गॉट दिस 3 डोर कबर्ड और लेमिनेशन भी अगेन यहाँ पे नॉर्मल वाली है। तो कोई थ्रू आउट द हाउस मैं आपको बताऊँ कोई चीज़ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि अगेन एक तो प्राइस आप देख लें, दैट इज़ अबाउट 88 लाख और ये फाइनल प्राइस है इस घर की। और अगर यहाँ की लैंड के हवाले से मैं बात करूँ कि यहाँ पे लैंड की कॉस्ट क्या चल रही है अभी इस वक्त, तो दैट इट इज़ अराउंड 13 टू 14 लैक्स पर मरला, क्योंकि हाईवे से बिल्कुल करीब है। इन्वायरमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो 13 टू 14, अगर सिर्फ मैं इसकी लैंड की कॉस्ट ही लगाता हूँ, लेट्स सपोज 13 लाख में आपको लगाता हूँ, तो 65 लैक्स तो आपके सिर्फ और सिर्फ इस घर के प्लॉट के मिल रहे हैं आपके। ठीक है। तो ऊपर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन भी हुई हुई है, पूरा घर बना हुआ है। तो इस हवाले से जो है ये घर मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर द मनी लगा। अभी हम सेकंड पोर्शन पे आ चुके हैं। मैं लॉबी से अभी गुजर के आया हूँ और जो आपका सेकंड पोर्शन है ये 70% जो है ना वो कवर्ड है। ठीक है। यहाँ पे जब आप अपस्टेयर्स ऊपर आते हैं तो एक आपको यहाँ पे राइट साइड पे लॉबी देखने में नज़र आ रही है। ये एक आपको फुल फ्लैज टीवी लाउंज दिया गया है। इसके साथ आपका सामने जो है वो किचन दिया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि एक फुल फ्लैज जो है ऊपर पोर्शन आपको मिल रहा है। लाइक अगर आप नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं और तो आप ऊपर वाले पोर्शन को उसी तरीके से रेंट आउट भी कर सकते हैं। अभी हम किचन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल आम सी सादा सी लेमिनेशन वाली जो है वो कबर्ड देखने में नज़र आ रही हैं। अगेन शेल्व्स जो हैं यहाँ पे अगर ग्रेनाइट के होते तो थोड़े से बेहतर थे। कैबिनेट्स वगैरह बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। और ये आपके टीवी लाउंज के अंदर एक अलमारी दी गई है जिसमें आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। और ये है जी आपका बेडरूम। और इसमें आपको कॉलम वगैरह बीम नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ से आपका इसके साथ एक अदद अटैच वॉशरूम भी है। एंड वी हैव गॉट दिस 3 डोर कबर्ड। तो अगर फ्लोरिंग की बात करें सेकंड पोर्शन की, तो आपको थ्रू आउट सेकंड पोर्शन टाइल फ्लोरिंग देखने में नज़र आ रही है। और दिस इज़ द अटैच वॉशरूम जिसमें आपकी इंग्लिश सीट दी गई है। तो यहाँ पे आपको टाइल फ्लोरिंग देखने में मिल रही है, जो कि मेरे ख्याल से ग्राउंड पोर्शन भी होती तो ज़्यादा मज़ा आता। और आपको यहाँ पे नेट डोर भी मिल रहा है, जो कि आयरन फ्रेम के साथ दिया गया है। तो दिस इज़ द एरिया जो कि अनकवर्ड है। और बाद में अगर आप चाहें तो इसको आप कवर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो चीज़ आपको चाहिए जिस तरीके की। और अगर इस घर की हम एम्यूनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। वाटर का बोर या तो आपको ख़ुद करवाना पड़ेगा या टैंकर पे आपको इन्हिसार करना होगा, और गैस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो मेरे ख़्याल से तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस की। ये आपका स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं राइट साइड से टुवर्ड्स द रूफ टॉप। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।